तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके बंगाल में बंगालियों से पूछते हैं, পরিবর্তন ভালো লাগেছে তো। तो ये जो आपने पूछा कि परिवर्तन कैसा लग रहा है, तो ये आपको बाद में बताएंगे। ये जो परिवर्तन हो रही है, ये जो परिवर्तन का फ़ायदा नुकसान क्या है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने, उससे पहले जितना भी प्रधानमंत्री था, तो उन सब का कार्यकाल और आपका जब कार्यकाल है प्रधानमंत्री का 2014 के बाद से, तो ये जो 2014 के बाद से जो परिवर्तन आया देश का अंदर, जो एक हलचल मचा, तो इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या क्या परिवर्तन आया देश का अंदर। क्योंकि आप तो इतना याद नहीं रखते, आप तो याद रखते भी नहीं, तो इसीलिए थोड़ा हम भी बताने की कोशिश कर रहे। तो सबसे पहले एक बात आपको बता देते हैं। 2014 से पहले विदेश में किसी भी प्रधानमंत्री को अपमान नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री को विदेशों में अपमान नहीं किया, और किसी की हिम्मत तक नहीं हुआ कि अपमान करे। ऐसा हिम्मत किसी का नहीं हुआ था। लेकिन 2014 के बाद जब आप प्रधानमंत्री बने, तो हाल ही में आपको ट्रम्प ने अपमान किया, और आपने ही उसको दोस्त माना था, आपने ही उसको वोट के लिए प्रचार किया था। लेकिन आपको उसने सीधा तौर पे, उनका जो मीडिया था उनके सामने आपको सीधे तौर पे अपमान कर दिया और आपको एक हत्यारा बताया। तो आप वहाँ पे क्या किया, 56 इंच छाती दिखाने के बजाय आपने आपका जितना भी दांत था वो दिखा दिया। मतलब आप खी कर रहा था उस जगह पे, आपके सामने आपको अपमान कर रही है, आपको उसने गाली दे रही है, और आप खी कर रहे उस जगह पे। मतलब एक हद होता है। एक आप प्रधानमंत्री हो और वो आपको अपमान कर रहे, हालत इतना ख़राब है आपका। और दूसरी बात, चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है, उसका कितना परिवर्तन आ गया आप आने के बाद से, ये पूरा देश देख रहा है कि जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए उस मुद्दे पे वो बात नहीं करते। तो इसीलिए वो बहुत परिवर्तन आ गया, वो चीज़ पे भी परिवर्तन आ गया। तीसरा, जिस मंत्री का जो काम है वो काम करने के बजाय वो दूसरा काम में लग जाते हैं। जैसे नितिन गडकरी, उसका काम क्या है, वो कौन सा पद पे है, वो एक सड़क मंत्री है, परिवहन मंत्री है। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे, बस खी करते रहिए, लेकिन आपको नहीं दिख रहे। ये परिवर्तन में आ गया, मतलब दूसरा मंत्री तीसरे पे आके कब्जा कर रहे, ठीक है। और चौथा ये जो पेपर लीक हो रहे, फिर ये जो दफ्तरों में आग लग रहे, जो पेपर जलने के बाद से जो सबूत मिटाने की कोशिश किया जा रही है, जो सबूत मिट रहे, तो ये सब परिवर्तन देश के अंदर आजकल एकदम नॉर्मल सी बात है। 26/11 क्या हुआ था, लेकिन वो उस आतंकवादी को पकड़ के जेल में डाला गया था। आप लोग ने देखा उस टाइम में सब हल्ला मचा था, बिरयानी खिला गया था। लेकिन जो 400 किलो RDX लाया था, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद पहलगाम में हो गया, तो वो आज तक पकड़ा नहीं गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। ये जो परिवर्तन आया, जो पहले पकड़ा जाता था और आजकल जो पकड़ने के बजाय जो मिल नहीं रहे, तो ये एक परिवर्तन आ गया। और एक परिवर्तन क्या आया, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम में क्या हुआ था, तुरंत उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा था ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद जब डेट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जो जितना भी आरोपी था उसके अंदर एक नाबालिग था जिसका उम्र नहीं हुआ था, लेकिन जितने को दोषी पाया गया फांसी में लटका दिया। और आप आने के बाद से क्या हुआ, फूलों के माला से उसको सम्मानित किया जा रहा है। मतलब आप फूलों का माला पहना रहे उसको, क्या ये आरोपी है, उसको फूलों के माला पहना दो और पार्टी में शामिल कर लो। तो ये परिवर्तन भी आ गया। तो ये जो परिवर्तन आ रहे आप आने के बाद से, तो इतना सारे परिवर्तन आ रहे, और आपके ऊपर जो सवाल खड़ा कर रहे, आप उसको कहीं ना कहीं उसका ID ब्लॉक कर रहे, कहीं ना कहीं उसको
गिरफ्तार कर रहे, कहीं ना कहीं मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो ये जो परिवर्तन आ रही है, आज तो 14 सितंबर जो जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात कर रहे ही नहीं। जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए, लोग टीवी के सामने बैठ के क्या देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं। कौन सा कॉमेडी, क्या नेशनल टीवी पे कॉमेडी चलता है। ये जो परिवर्तन आया देश का अंदर, जो इतना सारे परिवर्तन आया, बहुत सारे परिवर्तन आ गया, और देश को जिस तरह लूटा जा रही है, जिस तरह देश को बर्बाद किया जा रहे, देश को बनाने के बजाय देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका परिवर्तन आया, और दो दोस्त के लिए काम करना और बाकी जनता के लिए, जनता को सड़क पर छोड़ देना, ये जो परिवर्तन आया, तो ये बहुत सारा परिवर्तन है। इसलिए बंगाल का परिवर्तन के बाद में बात करेंगे। पहले आप देश का जो परिवर्तन हो रहे वो देख लीजिए। और आपका ध्यान तो देश के ऊपर नहीं है, देश के बाहर है, और देश को तो मेलोडी दे के भुला दिए। इसीलिए काम करिए, देश की तरफ देखिए। देश को अगर आप जोड़ नहीं पा रहे, देश को चला नहीं पा रहे, देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप रिज़ाइन करके, कम से कम रिज़ाइन करके देश का मान सम्मान बचा दीजिए। कम से कम लोग इतना तो याद रखेंगे कि ये निकम्मा था इसीलिए रिज़ाइन कर दिया, निकम्मा था इसलिए छोड़ दिया। कम से कम तोड़ने के बाद मत बोलिए क्या हमारे से नहीं हो रहे। कम से कम देश को तोड़ने के बाद मत बोलिए, तोड़ने से पहले बोल दीजिए आपसे नहीं हो रहे इसलिए आप रिज़ाइन कर रहे। इतना तो आप कीजिए। आपका हिम्मत नहीं है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आपका हिम्मत तक नहीं है। इसलिए आप इतना काम करिए, रिज़ाइन करके कम से कम आराम का नींद ले सके।